Good morning, my dear students, standard 11, 12, English medium, subject English, dear students, exclamatory into assertive sentences, video number 2. You are now seeing video number 2, not number 1. Sometimes in the sentence we put or use any person, bird, animal, names, and also putting and behind using opposite thing to the particular person. Again, let's see. Sometimes in the sentence we put or use any person, bird, animal, names, and also putting and behind using opposite thing to the particular person. हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई बर्ड, कोई एनिमल या कोई भी ऐसा है, उसको एंड से जोड़कर उसके पीछे उसका अपोजिट लगा देते हैं और हम बना देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, तो इस प्रकार का अगर कोई सेंटेंस आता है तो किस तरह से आपको उसको असर्टिव करना है वो भी समझ लो. एट दैट टाइम मेकिंग असर्टिव सेंटेंस वी हैव टू बिगिन विथ इट इज़ वेरी स्ट्रेंज ले सकते हो, इट इज़ वेरी सैमफुल ले सकते हो, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग ले सकते हो, इट इज़ वेरी एस्टोनाइजिंग ले सकते हो. चार में से कोई भी एक ये तो लेना ही है. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज और सैमफुल और सरप्राइजिंग और एस्टोनाइजिंग, फिर लगाना है दैट. आफ्टर दैट रिमूव एंड, दैट लगाकर सेंटेंस में से एंड को निकाल दो एंड पुट इज़ या आर लगा दो. सिंगुलर है तो इज़ और प्लूरल है तो आर लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल. अ सोल्जर एंड वीक, देखो आया ना, ए सोल्जर एंड वीक. अब सोल्जर है तो वीक कैसे होगा भाई? अगर वीक हो तो सोल्जर में नहीं जा सकता हो, और सैनिक जो होता है कभी दुर्बल नहीं होता. तो ऐसे हम लोगों ने पूछ लिया तो सोल्जर एंड वीक एंड लगाकर. अब इसको हमें करना है असर्टिव. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट, ये जो टुकड़ा है आगे का वो हमें लगाना है. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट अ सोल्जर, सोल्जर एक ही है यहाँ पे, सिंगुलर है तो हम लेंगे इज़. अ सोल्जर इज़ वीक और एंड निकाल देंगे और फुल स्टॉप लग जाएगा लास्ट, और ये भी निकल जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. ओके, अ सोल्जर एंड वीक, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट अ सोल्जर इज़ वीक. अ प्यूपिल एंड अफ्रेड ऑफ अ टेस्ट, और विद्यार्थी होकर आप टेस्ट से डरते हो, घबराते हो. नहीं घबराना चाहिए क्योंकि टेस्ट तो आती रहेगी. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट प्यूपिल, प्यूपिल सिंगल है यानी यहाँ से एंड निकला, इज अफ्रेड ऑफ ए टेस्ट, फुल स्टॉप. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यस. अब देखो क्या है, ड्राइवर्स एंड विदाउट लाइसेंस. लाइसेंस चाहिए भाई अगर आप ड्राइविंग करते हो तो. ड्राइवर्स एंड विदाउट लाइसेंस, ऐसा आईब्रो चढ़ जाते हैं आपने बोलते समय. ओके, ऐसे ऐसे सेंटेंस, तो ये हो जाता है एक्सक्लेमेशन. यस. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट ड्राइवर्स आर, ड्राइवर्स ज़्यादा है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा दिया. और विदाउट लाइसेंस. अ पुलिसमैन एंड अफ्रेड ऑफ ए गन, अरे यार पुलिसमैन और अफ्रेड ऑफ ए गन तो ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया. नहीं चलता भाई, गन का सामना करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. ओके, तो इट इज़ वेरी, इट इज़ एस्टोनाइजिंग. ओके, इट इज़ वेरी एस्टोनाइजिंग. ओके, और इट इज़ वेरी सैमफुल, और इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट अ पुलिसमैन, पुलिसमैन सिंगुलर है यानी इज़ आएगा, इज़ अफ्रेड ऑफ अ गन, फुल स्टॉप. चलिए अब सेम हमें अपोजिट करना है. ओके, सेम थिंग
opposite for changing into exclamatory. Only remove the beginning part up to that, okay, and remove is or use and put exclamation mark at last of the sentence. Dear students, it is very simple that doctors are afraid of injections. अपोजिट बाबत हो गई, डॉक्टर और इंजेक्शन से डरते हैं, घबराते हैं, नहीं घबराना चाहिए, तो बंदे क्यों हो? डॉक्टर्स एंड अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस, यहाँ से ये टुकड़ा निकल गया, क्लियर? डॉक्टर्स और यहाँ से आर को निकाल के एंड लगा दिया। अरे भाई, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज दैट अ टीचर इज़ अफ्रेड ऑफ अ ब्लैक बोर्ड। ज़्यादातर ब्लैक बोर्ड होता है, ओके। तो 21वीं सदी चल रही है तो वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, मगर एक ब्लैक बोर्ड कहावत है कि भाई ब्लैक बोर्ड यानी जो होता है टीचर के लिए एक साधन पढ़ाने का। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज दैट अ टीचर इज़ अफ्रेड ऑफ अ ब्लैक बोर्ड। अरे यार, टीचर बने क्यों अगर ब्लैक बोर्ड से घबराते हो? तो अपोजिट है, अ टीचर इज निकल जाएगा, अ टीचर एंड अफ्रेड ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, यस, हो गया एक्सक्लेमेटरी। क्या है भाई दूसरा? इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट अ पायलट इज अफ्रेड ऑफ अ प्लेन। ओ हो यार, कैसे उड़ा पाओगे अगर आप घबराते हो? तो नहीं घबराना चाहिए, अपोजिट सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे ए पायलट एंड अफ्रेड ऑफ ए प्लेन, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ओके। नाउ नॉट टू, इफ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एल्लाज, अरे रे, एल्लाज is given, एल्लाज is used for sadness, then for making assertive remove एल्लाज and write it is very sad और it is very sorrow that से चालू करना है। Alas, he died at last, अरे रे, अंत में वो मर गया। It is very sad that he died at last, तो यहाँ से ये निकला, it is very sad that तक हम लोगों ने लिखा। Okay, dear students, note number 3. If in the beginning of the sentence hurrah, bingo, R or is given, hurrah, bingo is used for happiness, then making assertive sentence remove hurrah, bingo and write it is very glad, it is very joyful that, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। hurrah, I won the lottery, क्या बात है, मैं लॉटरी जीत गया। It is very ग्लेड, आनंद की बात है, दैट आई वॉन द लॉटरी, तो यहाँ से ये निकल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बिंगो, वी हैव वॉन द मैच, क्या बात है, हम लोग मैच जीत चुके हैं। बिंगो निकला, इट इज़ वेरी जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच, यस, यही है रास्ता मेरे डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हुए Note number 4. If in the beginning the words like if, oh, then remove it and begins with I or we, दोनों में से कोई भी लो, I or we wish that plus I we could, I या we could plus verb 1 ले सकते हो आप, ओके। कैसे सर, बताइए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, इफ आई कुड मेरी दीपिका पादुकोण, ये नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। जो चीज़ नहीं हो सकती उसके लिए इफ, वी, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है, ओके। ख्यालात है मगर ये हो नहीं सकता। आई विश दैट, ऐसे ये इफ निकला, I wish that, I wish that, I wish that, फिर से I could marry, verb 1, marry दीपिका पादुकोण, मगर ये तो अब हो नहीं सकता, रणबीर कपूर ने शादी कर ली है भाई, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा,
ओह वी कुड गेट मच मनी फॉर इट, अरे यार हमें इसके ज़्यादा पैसे मिल सकते थे। Oh, we wish that we could get much money for it. Clear? Your father is no more in this world! Exclamatory. Your father is no more in this world. Allah's दुख की बात है. Your father is no more in this world. Alas, I lost my purse bought yesterday. Change into assertive. Okay. It is very sad. ये निकलेगा. It is very sad that I lost my purse bought yesterday. Yes, dear students, I wish that I could have a big house to live. Change into exclamatory. I wish that I could. If I could have a big house to live, यहाँ पे लग गया exclamation. इस तरह से dear students बनाना है. If I could be the PM of India, Prime Minister of India, मगर ये सोचने वाली बात है खाली. Okay. I wish if निकला. I wish that I could be the PM of India, dear students. और यहाँ पे हमारा ये एक्सक्लेमेटरी इंटू एजर्टिव और एजर्टिव इंटू एक्सक्लेमेटरी ख़त्म होता है. टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी. ओके, तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप ये वीडियो देखते रहना और अपना ये टॉपिक का क्लियर कर लेना. अगर कोई डाउट है तो सर से सीधा बातचीत कर सकते हो टेलीफोन से. ओके, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है. अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा ताकि सब कोई देख सके, सब कोई उसको रीड कर सके. ओके, नहीं तो अच्छी बातें कहीं पे रह जाती है और उसको ऐसे प्रमोशन नहीं मिलता कभी कभी. तो अगर आपको अच्छा लगे तो 2 लाइन लिखिएगा और सर के लिए. ओके, और बस इस तरह आगे बढ़ते जाइए और कोई भी तकलीफ़ परेशानी हो तो सर का कांटेक्ट करिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा. आज का आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं. जय हिंद डियर स्टूडेंट्स.